व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सुना रहा हूं बिग बैंग से लेकर इंसान की 21वीं सदी की तरक्की तक की कहानी। इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड 18 में मैंने आपको यह बताया कि कैसे इंसान एवोल्यूशन का सफर तय करके एक ऐसे स्टेज पे जा पहुंचा कि अब इंसान की बर्थ 9 मंथ्स में होने लगी, जिसके नतीजे में इंसान के वाइटल सिस्टम्स अंडर डेवलप्ड रहने लगे। और इसी अंडर डेवलपमेंट के नतीजे में अब इंसान को सोशलाइज करना और एजुकेट करना बहुत ही आसान हो चुका था। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज की एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंसान ने पहली बार बोलना सीखा। वो कौन सी एवोल्यूशनरी चेंज थी जिसने इंसान को बोलने पे मजबूर कर दिया, और कैसे पहली बार ह्यूमन लैंग्वेज यानी जबान का जन्म हुआ, और कैसे इसी जबान ने हमारी आने वाली हिस्ट्री को शेप किया। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब इंसान एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो चुका था। हजारों सालों की ब्रेन की एवोल्यूशन के बाद अब इंसानी तारीख में एक रेवोल्यूशन आ चुका था। इस रेवोल्यूशन को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस सारे अरसे के दौरान कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने की वजह से ह्यूमंस में कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती गई और इंसान ने अपना अकल इस्तेमाल करके पहली बार बहुत ही हैरानकुन चीजें ईजाद की। इन इजादात में शामिल हैं बोट्स, लैंप्स, एरोज एंड बोज और नीडल्स। वो नीडल्स जो उस वक्त सिर्फ गर्म कपड़े सीने में काम आती थी। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि ये नीडल्स उस वक्त शिकार किए गए जानवरों की लंबी लंबी हड्डियों से बनाई जाती थी। लेकिन व्यूअर्स, ये तमाम इजादात एक तरफ, इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था लैंग्वेज यानी ह्यूमन स्पीच। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के लिए डिफाइनिंग मोमेंट बना, और इंसान की पूरी तारीख जो आज तक हम तक पहुंची है उसका वाहिद सोर्स यही लैंग्वेज है। लेकिन व्यूअर्स, सवाल यह कि आखिर इंसान के बोलने का मरहला शुरू कहां से हुआ। किसी भी किस्म के अल्फाज बोलने से पहले इंसान काफी अरसे तक कम्युनिकेशन की प्रिमिटिव फॉर्म्स पे रिलाई करता रहा। उस वक्त वो अपनी जरूरियात और इमोशंस को जेस्चर्स, ग्रंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए एक्सप्रेस करता था। मिसाल के तौर पर ह्यूमन एंसेस्टर्स शिकार मिलने की इत्तला ग्रंट्स और वोकलाइजेशन के जरिए दिया करते थे। ह्यूमन लैंग्वेज की अर्ली फॉर्म्स का एविडेंस केव पेंटिंग्स में मिलता है। केव पेंटिंग्स भी लैंग्वेज की एक फॉर्म थी, क्योंकि इनके जरिए अब इंसान पहली बार अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। तकरीबन 70,000 साल कबल इंसान ने पहली बार बोलना शुरू किया। 70,000 साल कबल इंसान बिल्कुल आज के इंसान जैसा दिखने लगा था, और अब इंसान के थ्रोट में लेरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स काफी हद तक ह्यूमन लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए इवॉल्व हो चुका था। हजारों सालों की एवोल्यूशन के नतीजे में अब ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स साउंड्स प्रोड्यूस करना मुमकिन था। अब पहली बार हम यानी इंसान बोलने के नतीजे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे, और यही इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में तमाम जनरेशंस तक पहुंच जाएगी। अब इंसान को दूसरे जानवरों के मुकाबले में एक क्रिटिकल एडवांटेज मिल चुका था। अब इंसान जमीन पे नजर आने वाली तमाम चीजों के बारे में कम्युनिकेट कर सकता था। अब हम दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा स्मार्ट हो चुके थे, और यह वो वक्त था जब इंसान सही मानों में एक सोशल एनिमल बनने जा रहा था। जैसे जैसे ह्यूमन सोशल ग्रुप्स और ह्यूमन कॉपरेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन की जरूरत पैदा हुई।
ह्यूमन लैंग्वेज दरअसल ह्यूमन सोशलाइजेशन और ह्यूमन कॉपरेशन के नतीजे में इवॉल्व हुई। जब ह्यूमन एंसेस्टर्स हंटिंग, गैदरिंग और डिफेंस के लिए कॉपरेट करते तो उनको एक खास किस्म की कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती और व्यूअर्स, इसी कम्युनिकेशन के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज ने जन्म लिया। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी जमीन पे चारों तरफ फैलती गई, वैसे वैसे मुख्तलिफ जबानों ने जन्म लिया और व्यूअर्स, यही जबानें आने वाले दिनों में मुख्तलिफ सोसाइटीज के रिलीजन्स, कल्चर्स, सिविलाइजेशंस और लिटरेचर पे एक बहुत गहरा असर डालेंगी। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में इंसान इंफॉर्मेशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इंसान साइंसी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि यही लैंग्वेज इंसान के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का भी काम करेगी। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंसान म्यूजिक को भी इजाद करेगा और इसी म्यूजिक का इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में इंसान अपने आप को फारिग वक्त में एंटरटेन करेगा। ह्यूमन लैंग्वेज के इवॉल्व होते ही एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसने पूरी इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। ये चीज थी रिलीजन्स, यानी मज़ाहिब। लैंग्वेज के बगैर रिलीजन्स सरवाइव ही नहीं कर सकते थे, यानी देयर वर नो गॉड्स एंड नो रिलीजन्स बिफोर ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन इसी लैंग्वेज ने इंसान को गॉड्स और रिलीजन्स इजाद करने पे मजबूर कर दिया। अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर रिलीजन को सरवाइव करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। इंसान में रिलीजन और खुदा का तस्वर कैसे पैदा हुआ? कैसे इंसान ने पहली बार खुद से खुदाओं और मज़ाहिब को इन्वेंट किया? आखिर वो कौन सी चेंज थी जिसने इंसानी तारीख में गॉड्स और रिलीजन्स की जरूरत को पैदा किया? आखिर ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसा क्या था जिसने गॉड्स और रिलीजन्स को जन्म दिया? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी आने वाली अगली एपिसोड में। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।